नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं बीपीएससी के द्वारा जो एक नई वैकेंसी आई है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस चैनल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है तो उसका विज्ञापन संख्या है 37/2025। ठीक है। और यह दोस्तों वैकेंसी जो निकाली गई है वो देखिए बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में। ठीक है, पटना में, यानी कि यह वैकेंसी दोस्तों बीपीएससी के ऑफिस में, ठीक है, यानी बीपीएससी के ऑफिस के लिए यह वैकेंसी है। तो यह वैकेंसी एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, यानी बीपीएससी के ऑफिस के लिए यह वैकेंसी निकाली गई। ठीक है। और पोस्ट है दोस्तों सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो इस पोस्ट के लिए दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है और कुल पद 41 है। कुल पद 41 है। ठीक है, यानी 41। तो इतने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। चलिए, अब देखिए इसमें कैटेगरी वाइज सीट बांटा गया है दोस्तों। देखिए, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 16 सीट है। ठीक है, 16 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 6 सीट रिजर्व है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है महिला के लिए, इसमें 1 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट है, महिला के लिए 3 सीट हो गया। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है सीट। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीट है, जिसमें 3 सीट महिला का है। कुल 41, जिसमें 13 सीट दोस्तों महिला के लिए रिजर्व है। ठीक है। और दोस्तों इसमें जो है जो स्वतंत्रता सेनानी है तो उनके पोता पोती नाती नतनी इन लोगों के लिए 1 सीट आरक्षित है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो दिव्यांग है तो उनके लिए जो यहाँ पर ये मूक बाधिर दिव्यांगता यानी कि डीडी, उनके लिए 1 सीट है। और मनोविकार यानी कि बहुदिव्यांग यानी कि एमडी के लिए 1 सीट है। ठीक है दोस्तों। चलिए, अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेतनमान की, यानी कि सैलरी की। तो लेवल 7 का सैलरी मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जिसमें ये है लेवल 7 में ये दिया हुआ दोस्तों 44,900 से लेकर 1,42,400 तक इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छी खासी एक वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका शैक्षणिक योग्यता हम लोग देख लेते हैं। देखिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक में डिग्री होना चाहिए। आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदक को स्नातक का डिग्री धारक होना अनिवार्य है।
यानी कि शैक्षणिक योग्यता इसमें दोस्तों स्नातक होना चाहिए। ठीक है, यही शैक्षणिक योग्यता है। उम्र की बात कर लेते हैं तो बाउंड्री लाइन है 1 अगस्त 2025। ठीक है, तो इतना डेट को न्यूनतम उम्र दोस्तों 21 वर्ष है। अधिकतम जो है वो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला दोनों एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 वर्ष है। ठीक है, और वार्धक्य सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। चलिए आगे देखिए दोस्तों। दोस्तों जो लोग संविदा पर काम कर रहे हैं बिहार सरकार के कोई भी इंस्टीट्यूट में, है ना, इस पोस्ट के लिए, तो उनको इसमें वेटेज मिलेगा। ठीक है, उनका अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो लाना होगा उनको, और उनको उम्र में छूट दी जाएगी। ठीक है, यानी इसमें कह रहा है कि दिनांक 1/8/2025 को 60 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब उनको छूट मिलेगा दोस्तों। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक अगर उम्र सीमा में अगर छूट चाहते हैं तो दोस्तों उनको जो है सो सर्टिफिकेट लाना होगा उससे रिलेटेड। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया का, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस ये क्या है। तो दोस्तों देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस 2 चरण में एग्जाम होगा दोस्तों। ठीक है, 2 चरण में एग्जाम होगा, जिसमें प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और जो लोग प्रथम प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए जो है सो उनको अलग से जो है आवेदन उनको भरना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं हम लोग एग्जाम में क्या कैसे इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, सामान्य अध्ययन से दोस्तों 50 प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान एवं गणित से दोस्तों 50 प्रश्न पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता जांच से 50 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यानी रीजनिंग से दोस्तों। ठीक है, यानी कि टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और परीक्षा का अवधि दोस्तों 2 घंटा 15 मिनट का होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में कोई भी डाउट होगा तो अंग्रेजी वाला मान्य होगा। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आप यह जो एग्जाम होगा दोस्तों तो उसमें आप किताब भी ले जा सकते हैं, यानी आप किताब ले करके एग्जाम में जा सकते हैं और किताब की सहायता से आप आंसर भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें कौन सा किताब मान्य है, यानी देखिए प्रत्येक खंड के लिए आप एक ही किताब ले जा सकते हैं। यानी सामान्य अध्ययन के लिए एक किताब को ले जा सकते हैं, सामान्य विज्ञान एवं गणित के लिए कोई एक किताब ले जा सकते हैं, और मानसिक क्षमता जांच के लिए फिर कोई एक किताब ले जा सकते हैं। लेकिन जो बुक होना चाहिए दोस्तों वो देखिए क्या होना चाहिए। देखिए प्रारंभिक, इसमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं। प्रत्येक खंड के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। परीक्षार्थी अपने साथ अधिकतम 3 पुस्तक, यानी एक सामान्य ज्ञान के लिए, दूसरा एक गणित के लिए एवं एक सामान्य विज्ञान के लिए परीक्षा भवन में ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सामान्य ज्ञान के लिए, दूसरा गणित के लिए और तीसरा सामान्य विज्ञान, ये 3 खंड के लिए आप किताब ले जा सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों किताब में NCERT का चलेगा, BSCB का चलेगा और ICSE का किताब चलेगा, टेक्स्ट बुक मान्य होगा। ठीक है,
और इससे रिलेटेड जो है कोई भी गाइड है ना, कोई भी नोटबुक, ये सब जो है नहीं ले जाना है। चलिए देखिए क्या क्या पूछे जाएगा क्वेश्चन। सामान्य अध्ययन में दोस्तों वही जो जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है जो होता है दोस्तों, है ना। अ, जो भी है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, ये सब। और तो ये सब जो है अध्ययन में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए समसामयिक यानी करंट अफेयर्स में क्या क्या पूछा जाएगा। तो वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं इत्यादि, ये सब पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, भारत और उसके पड़ोसी देश से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। देखिए अगला सामान्य विज्ञान एवं गणित, तो इसमें क्या है देखिए दोस्तों तो इसमें मैट्रिक के स्तर का प्रश्न जो है दोस्तों इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, पूछे मतलब पूछे जा सकते हैं। देखिए जिसमें सामान्य विज्ञान में क्या है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ में क्या देखिए, तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि। तो ये सब जो है मैथ में प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एडवांस मैथ से प्रश्न इसमें नहीं रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र दोस्तों 23/6/2025 तक का जो है गणना किया जाएगा। 23/6/2025 तक का अनुभव इनको गणना किया जाएगा। देखिए ठीक है, तो जो मेंस का जो परीक्षा होगा उसमें क्या क्या उसका सिलेबस है। तो मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होगा। ठीक है दोस्तों, पहला पत्र है सामान्य हिंदी का और दूसरा पत्र है सामान्य ज्ञान। ठीक है, देखिए सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, यानी यानी इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। फिर हिंदी विषय में अर्हतांक 30% है जो अनिवार्य है, किंतु मेधा सूची के पश्चात इसकी गणना नहीं की जाएगी। दोस्तों जो उम्मीदवार इस विषय में 30% अंक नहीं प्राप्त करेंगे, उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय सामान्य ज्ञान मुख्य प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि हिंदी सब्जेक्ट में कम से कम ये जो है तो 30% अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, नहीं तो फिर मेरिट में उनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन मेरिट में इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। नेक्स्ट, प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी होगा। आगे देखिए, इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक का होगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें 100 नंबर का प्रश्न रहेगा और 1 अंक का होगा। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट होगा पेपर 1 में। और पेपर 2 में क्या है देखिए, तो इस परीक्षा के लिए प्रश्न ऑब्जेक्टिव ही रहेगा।
और प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या ये होगी। देखिए, सामान्य अध्ययन 50 प्रश्न का, सामान्य विज्ञान एवं गणित 50 प्रश्न का, रीजनिंग हो जाएगा दोस्तों 50 प्रश्न का। ठीक है, तो इस तरह से 50 प्रश्न यानी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हिंदी या अंग्रेजी में होगा। ठीक है, देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक देना हो 1 अंक मिलेगा, और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। ठीक है, अब देखिए मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, यानी सामान्य हिंदी में जो है क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, तो इस प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक यानी सेकेंडरी स्तर के होंगे। इस परीक्षा के प्रश्न हिंदी भाषा में भावों की शुद्ध एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्षमता, सहज बोध शक्ति के परीक्षण से संबंधित होंगे, जिसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, हिंदी के प्रचलित कथ्य एवं मुहावरों आदि से संबंधित हिंदी भाषा एवं व्याकरण के प्रश्न होंगे। ठीक है, ये सब हो गया। आगे देख लीजिए, प्रश्न पत्र 2 में सामान्य ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सामान्य ज्ञान का ये प्रश्न पूछा जाएगा जो रहता है, नॉर्मल बताए हैं। उसके बाद है समसामयिक यानी करंट अफेयर्स में वही वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं इत्यादि। भारत और उसके पड़ोसी देश में वही है, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक प्रदेश एवं स्वतंत्रता आंदोलनें, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास एवं पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य विज्ञान एवं गणित। ठीक है, तो इसमें मैट्रिक के स्तर का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इसमें सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोलॉजी और ये जियोग्राफी रहेगा दोस्तों। ठीक है, गणित में देखिए संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि। ठीक है, यानी कि इसमें एडवांस मार्क्स नहीं रहेगा। आगे देखिए, मानसिक क्षमता जांच यानी इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा दोस्तों। मेरा सूची कैसे बनेगा, देखिए मुख्य परीक्षा में जो नंबर आएगा और एग्रीमेंट पर जो काम कर रहे हैं तो उसका जो नंबर मिलेगा उसको जोड़ के जो है मेरिट लिस्ट बनेगा कोटिवार। आरक्षण का लाभ दोस्तों सिर्फ बिहार के निवासियों के लिए ही है। ठीक है, और जो भी बिहार के निवासी है, अनुसूचित जाति जनजाति जो भी है, तो उनको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। फिर अगर कोई जो है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो उनको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनको लगेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर कोई महिला है शादीशुदा तो डॉक्यूमेंट जो होगा तो उनका पति के नाम से नहीं, उनके पिता के नाम से और पिता के एड्रेस से होना चाहिए, है ना, जैसे जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास प्रमाण पत्र ये सब चाहिए। आगे, आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप यानी इसमें देख लेना है कैटेगरी में कौन है और वही देना है कोड। देखिए, ये अगर कोई दिव्यांग अस्थाई है तब जो है उनको रिन्यूअल उनका सर्टिफिकेट रहना चाहिए। ठीक है,
दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको जरूरत है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वहां पे आपको लगेगा ये मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ये जन्म तिथि के प्रूफ के रूप में हो जाएगा। फिर स्नातक डिग्री का प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर संविदा पर काम कर रहे हैं कहीं पे, कोई भी बिहार सरकार के इंस्टीट्यूट में, तो उम्र सीमा में छूट चाहिए, तो उसके लिए आपको वहां से सर्टिफिकेट जो लिए हैं वो वाला चाहिए। फिर जो ओबीसी कैंडिडेट है तो उनको जो है आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, जो अनुसूचित जाति में है या अनुसूचित जनजाति में है तो उनको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए, जिसमें आप लोगों को पता ही है महिला अगर शादीशुदा है तो उनको पिता के नाम से होना चाहिए और पता भी पिता के नाम से होना चाहिए, पति के नाम से नहीं। ठीक है, फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में है तो उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनको चाहिए। ठीक है, जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी है तो उस चीज का प्रमाण पत्र चाहिए वहां पे। ठीक है, इसके बाद एक चीज और है दोस्तों, देखिए, केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त हो तो परीक्षा में भाग लेने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए। उसके बाद पहचान पत्र जो फोटो युक्त हो, जैसा कि आवेदन में आपने दिया है तो वो चाहिए, यानी आधार कार्ड या पैन कार्ड नॉर्मल देते हैं सब। 4 फोटो चाहिए रिसेंट खींचा हुआ। और इसके बाद है लिखित परीक्षा हेतु भरे गए ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी की प्रति दोस्तों आपको लगेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है। उस टाइम अगर कोई भी कमी पाया जाएगा तो अधिकतम 1 सप्ताह का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क का दोस्तों। तो इसमें देखिए, समान अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए लगेंगे दोस्तों इसमें। फिर केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपए लगेंगे। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 150 रुपए लगेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थियों यानी कि 40% या उससे अधिक है तो उनके लिए 150 रुपए लगेंगे। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपए लगेंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 29/5/2025। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 29/5/2025 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 23/6/2025। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है दोस्तों 23/6/2025 को। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया जो बीपीएससी के द्वारा जो एक नई वैकेंसी आई है, तो उस वैकेंसी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और उस पोस्ट का नाम है दोस्तों सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। तो इस पोस्ट के लिए वैकेंसी इसमें आई है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।